माय डियर ब्यूटीफुल सेल्फ लव फैमिली, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अपने आप को ढेर सारा वाला अनकंडीशनल सेल्फ लव कर रहे होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दैट वाई डू आई स्ट्रगल विद सेल्फ लव। सी, मुझे रिसेंटली और पहले भी ये बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि मैं सेल्फ लव के ऊपर कुछ टिप्स बताऊं, सेल्फ लव कैसे किया जा सकता है ये बताऊं। तो मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो शेयर किया हुआ है, बट इन कमिंग वीक्स में और मतलब ये टॉपिक पे वीडियोस लाने वाली हूँ रिलेटेड टू टिप्स एंड ऑल कि आप सेल्फ लव कैसे कर सकते हो इन द ईजी मैनर। बट आई वॉन्ट कि आप सेल्फ लव कैसे कर सकते हो, उस पे जंप करने से पहले आप पहले ये समझो कि मुझसे सेल्फ लव हो क्यों नहीं रहा है। वाई आई एम स्ट्रगलिंग विद सेल्फ लव, आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो जो मैंने कुछ रीजंस को समझा है, जो मैं काउंसलिंग्स लेती हूँ, जो मैं वेबिनार्स देती हूँ, जो मुझे वहाँ से जो इनपुट्स आते हैं कि क्यों प्रॉब्लम्स होती है सेल्फ लव को करने में, वहाँ से मुझे पता चला है। सेकेंडली, जब मैं इस जर्नी में नहीं थी, लाइक आज से मैं कुछ सालों पहले की बात करूँ, तो जब मैं इस जर्नी में नहीं थी, जब मुझे नहीं पता था अबाउट सेल्फ लव, तो मैंने कौन सी चीज़ों को फेस किया था, तो मैं वो चीज़ें भी यहाँ पे कवर करने वाली हूँ, सो दैट आपके लिए ये ईजी हो जाए कि अब आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई, मेरे से सेल्फ लव क्यों हो नहीं रहा है, वाई आई एम स्ट्रगलिंग। तो जब हमें कोई चीज़ का प्रॉब्लम, अगर हमें कोई प्रॉब्लम पता चल जाती है तो उसका सोल्यूशन इजी हो जाता है, राइट। सो दैट इज व्हाई दिस वीडियो इज इक्वली इम्पॉर्टेंट जितना टिप्स इम्पॉर्टेंट है सेल्फ लव के। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। हमसे सेल्फ लव क्यों नहीं हो रहा है? द वेरी फर्स्ट रीजन इज नॉट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ। यस, ये सबसे बड़ा रीज़न है कि हम खुद को जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करते नहीं हैं ड्यू टू XYZ रीजन्स। हम नहीं एक्सेप्ट करते हैं। हम सोचते हैं कि जब हम ऐसे हो जाएंगे, जब मैं वैसी हो जाऊंगी, फिर ही मैं खुद को प्यार करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, जब मेरे बाल बहुत मस्त हो जाएंगे, तब मेरी स्किन बहुत खूबसूरत हो जाएंगी, जब मेरी बॉडी बहुत मस्त वाली हो जाएगी ना, फिर ही मैं खुद को प्यार करूंगी। सो दैट मीन्स यू आर नॉट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ, दैट मीन्स यू आर लविंग योर सेल्फ ऑन द कंडीशन बेसिस। और ये कंडीशन वाला प्यार कभी टिकता नहीं है, ठीक है, चाहे वो खुद से हो चाहे वो रिलेशनशिप में हो, ये कभी नहीं टिकने वाला है। शर्तों पे प्यार कभी नहीं टिकता है, ये मैंने पहले भी आपको बता चुकी हूँ। सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट रीजन। सो प्लीज खुद को एक्सेप्ट करना शुरू करो। द सेकेंड इज कंपैरिजन्स। हम कॉन्स्टेंटली कंपेयर करते रहते हैं। किसी की सैलरी अच्छी है हम कंपेयर करते हैं, किसी का घर अच्छा है हम कंपेयर करते हैं, किसी के रिलेशंस अच्छे हम कंपेयर करते हैं, किसी की स्किन अच्छी है हम कंपेयर करते हैं, किसी की बॉडी अच्छी है हम कंपेयर करने लगते हैं। हर इसमें कंपेरिजन्स, हर चीज़ में कंपेरिजन्स। अगर आप कंपेयर करते रहोगे ना, तो आपके पास जो चीज़ें हैं, जो यूनिवर्स ने आपको दी है, उन चीज़ों पे आपका कभी फोकस जाएगा ही नहीं। आप जिंदगी भर कंपेयर और कंपेयर ही करते रहोगे, कभी खुद को प्यार नहीं कर पाओगे। सो प्लीज़ कंपेरिजन्स करना भी बंद करो। द थर्ड इज, हमें दूसरों से वैलिडेशन चाहिए, दैट इज एक्सटर्नल वैलिडेशंस। हम दूसरों के हिसाब से चलते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जा रहे हो, आप कहीं पे रेडी हुए कोई पार्टी के लिए, ठीक है। अब आप इस चीज़ के लिए दूसरों से वैलिडेशन होंगे कि यार मैं कैसी लग रही हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ क्या। बाय चांस आपको दूसरे ने बोल दिया कि नहीं तुम अच्छी नहीं लग रही हो, नहीं तो अच्छा नहीं लग रहा है, दैट वैलिडेशन विल अफेक्ट यू। वो चीज़ आपको अफेक्ट करती है। अगर आप एक सेल्फ लव की जर्नी में होते हो ना, तो आपको है ना एक एक्सटर्नल वैलिडेशन की, बाहरी वैलिडेशंस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज़ को भी आपको इम्प्लीमेंट करना है अबाउट एक्सटर्नल वैलिडेशन। देखो, एक नॉर्मल तरीके से पूछना कि हाउ आई एम लुकिंग, सम सजेशन, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट हर बारी दूसरों से वैलिडेशन लेना कि भाई मैं कैसी लग रही हूँ, क्या है क्या नहीं, एंड देन वो इंसान आपको वैलिडेशन देता है और आप उसी के अकॉर्डिंग फिर चेंज होने लग जाते हो। सो मतलब इनर सेल्फ, अगर आप खुद को अच्छे भी लग रहे होंगे लेकिन दूसरों ने वैलिडेशन दिया ना भैया आपको, तब आप खुद को पसंद नहीं करोगे। सो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है। तो एक्सटर्नल वैलिडेशन। द थर्ड इज ब्लेम। खुद को ब्लेम करना, ब्लेम गेम है ना, बहुत गंदी चीज़ होती है। ये मोस्टली रिलेशंस में होती है, मोस्टली पास्ट को लेके होती है। हम पास्ट की चीज़ों को सोचते हैं, हम गिल्ट फील करते हैं, हम खुद को ब्लेम करते हैं, भले ही हमारी गलतियां ना हो। और अगर हो भी हो तो मैं बोलूँगी क्या हो गया यार, इंसान ही तो होना, हो गई गलती तो हो गई, खुद को फॉरगिव करो, सामने वाले को फॉरगिव करो एंड मूव ऑन। प्लीज़ मूव ऑन करना सीखो। आई नो ये बोलने में बहुत ईजी होता है, डिफिकल्टी जाती है, बट ट्रस्ट मी, एक बार मूव ऑन कर लिया ना, इतने स्ट्रॉन्ग बन जाओगे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, ठीक है। द नेक्स्ट इज ब्लेम बता दिया मैंने आपको। गिल्ट, हम हमेशा गिल्ट में जीते हैं।
बहुत बारी, और ये भी गिल्ट भी कहाँ पे होता है, मोस्टली गिल्ट भी है ना रिलेशनशिप्स में होता है। हम गिल्ट करते हैं यार, काश मैं उस रिश्ते में नहीं जाती तो ऐसा होता नहीं, काश मैंने ऐसे नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता, काश काश काश। अरे भाई कर दिया ना, हो गया ना, क्यों खुद को गिल्ट करना है, क्यों आप खुद को माफ नहीं कर सकते हो। द नेक्स्ट पॉइंट कम इज, हम खुद को हमेशा लो फील करवाते हैं, हम खुद के बारे में बुरा बोलते हैं, बुरा सोचते हैं, हम खुद को अच्छी नज़र से देखते नहीं है, अच्छी नज़र से देखते नहीं है एज एन, लेट मी क्लियर दिस पॉइंट, हम खुद को अच्छी नज़र से नहीं देखते एज एन, मतलब हम खुद के बारे में बुरा सोचते हैं, खुद के बारे में बुरा बोलते हैं, हम खुद को हमेशा कॉन्स्टेंटली पुल डाउन करते रहते हैं कि यार मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ, मेरी लाइफ में तो हमेशा बुरा ही होता है, मुझे हमेशा बुरे लोग ही मिलते हैं। तो यू नो कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली आप खुद को पुल डाउन करते हो, उस चक्कर में आप बोलते हो मैं तो हूँ ही ऐसी, मेरे साथ ही सब कुछ होता है, मेरे साथ ही सब गड़बड़ होती है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ ही वैसा होता है। तो यू नो कॉन्स्टेंटली पुटिंग योरसेल्फ डाउन, आप खुद को वैल्यू नहीं करते, आप खुद को अप्रिशिएट नहीं करते हो, आप खुद को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, आप खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करते हो, आप खुद को ये नहीं बोलते हो भाई मैं जैसे भी हूँ मैं बेस्ट हूँ, आप खुद को ये नहीं बोलते हो। यू आर कॉन्स्टेंटली पुटिंग योरसेल्फ डाउन, एंड व्हेन यू कॉन्स्टेंटली पुट योरसेल्फ डाउन, सो दैट मीन्स यू आर नॉट अप्रिशिएटिंग योरसेल्फ इनफ, दैट मीन्स यू आर नॉट लविंग योरसेल्f enough, that means you're not loving yourself unconditionally, that means you're not valuing yourself, that means you're not telling yourself कि oh my god I deserve the best, I deserve the best, waste निकला क्या, sorry I deserve the best, I am worthy of the best things in my life। so you know जब आप खुद को पुल अप करते हो ना, ये सारी चीज़ें ना, जितना मैंने अभी उल्टा बोला है ना, इसका सारा पॉजिटिव वे में निकलना शुरू हो जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस जो मैंने फाइंड आउट किए हैं, जो मैंने देखे हैं रोज़ की लाइफ में, जो आपको सेल्फ लव करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। अब आपको करना क्या है, मैंने आपको रीजंस बता दिए हैं, मे बी इसमें और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं जो मैं भूल गई हूँ, ठीक है, तो आप उसमें वो चीज़ ऐड कर सकते हो। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, अब आपको एनालाइज करना है, यू हैव टू एनालाइज, दैट मीन्स आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल हम एक्सेप्टेंस का लेते हैं, अब आपको पता चल गया क्या कि मैं खुद को एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, दैट मीन्स आई एम नॉट लविंग माई सेल्फ अनकंडीशनली, सो दिस इज अ कोर रीजन कि मुझसे सेल्फ लव हो नहीं रहा है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, यू हैव टू फ्लिप दिस सेंटेंस, यू हैव टू स्टार्ट विद अ स्मॉल सिंपल स्टेप, यू हैव टू फ्लिप दिस सेंटेंस इन द पॉजिटिव अफर्मेशंस, दैट इज आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, I love myself unconditionally, I accept each and everything of mine, ठीक है। आपको इसको फ्लिप करना है और आपको इसको कॉन्स्टेंटली रिपीट करना है, लाइक वेन एवर यू गेट टाइम यू हैव टू रिपीट। नाउ द क्वेश्चन विल कम कि हमें फीलिंग नहीं आती है, इट्स ओके, स्टार्टिंग में आपको मे बी फीलिंग नहीं आएगा, बट जब आप ये चीज़ बोलते जाओगे ना, आपका माइंड इन चीज़ों को लेते चला जाएगा और आप वैसे ही एक्शंस आपका माइंड आपको कराएगा। तो जब वैसे एक्शंस आपके सामने आएंगे ना, तो आपको आपके अंदर अपने आप वो फीलिंग्स आने लग जाएगी। सो फीलिंग्स आने में टाइम लगता है। अब तक आपने नेगेटिव खुद को बोल के इतनी सारी नेगेटिव चीज़ों को इंप्लीमेंट किया, राइट, वो भी आपने एक अफर्मेशन के थ्रू ही किया, एक सेंटेंस एक अफर्मेशन ही होता है, राइट। सो नाउ यू हैव टू फ्लिप दैट, यू हैव टू अफर्म दैट इन अ पॉजिटिव मैनर व्हेन एवर यू गेट टाइम। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि पूरा दिन रात 10-15 मिनट कंटिन्यूसली अफर्मेशन कर दे रहे हो, नो, व्हेन एवर यू गेट टाइम जस्ट स्पीक अप फॉर योर सेल्फ, जस्ट कमिट योर सेल्फ कि ओके आई कमिट माई सेल्फ। ओके, ये भी एक रीज़न है कि हम खुद को इनफ कमिट करते नहीं है, हम हमेशा बाहर से कमिटमेंट एक्सपेक्ट करते हैं ना, बट हम कभी खुद को कमिट नहीं करते हैं। सो यू हैव टू कमिट योर सेल्फ दैट फ्रॉम टुडे माई सेल्फ लव जर्नी स्टार्ट्स, एंड आई कमिट माई सेल्फ कि मुझ में जो भी चीज़ों को मैं स्ट्रगल कर रही हूँ व्हेन इट कम्स टू सेल्फ लव, मैं आज कमिट करती हूँ कि मैं उन सारी चीज़ों को पॉजिटिव वे में फ्लिप आउट करूँगी और मैं करूँगी जो भी है, एंड मैं आज से ही अपनी एक सेल्फ लव की जर्नी में एंट्री कर रहा हूँ। एंड ट्रस्ट मी, जब आपने अपने माइंड को ये मैसेज दे दिया ना, तो वो यूनिवर्स विल हेल्प यू टू लव योर सेल्फ अनकंडीशनली द वे यू आर, नो मैटर वॉट, यू आर ब्यूटिफुल, यू आर हैंडसम, नो मैटर वॉट, ट्रस्ट मी, सेल्फ एक्सेप्टेंस इज अ जर्नी टूवर्ड्स सेल्फ लव। अगर आप खुद को प्यार करना नहीं सीखोगे ना, तो आप ट्रस्ट मी को आप ना कभी अपनी लाइफ में किसी इंसान को भी अलाउ नहीं करोगे आपको एकदम राइट तरीके से प्यार करना। सो एवरीथिंग स्टार्ट with yourself. Self-love is the base, self-love is the foundation of everything in your life. So please take it seriously and do it in a fun manner. मैं कभी इन चीज़ों को serious way में करने नहीं बोलती हूँ। Serious, like I said you to take it seriously, that means you have to आपको क्या करना है, सीरियसली लेना मतलब आपको एक डिसिप्लिन में आना है कि भाई एक डिसिप्लिन तो हो। जब आप सीरियसनेस क्या होता है, डिसिप्लिन, तो जब आप उस चीज़ में आ जाओगे, उस मोड में आ जाओगे, फिर उसको फन वे में करोगे,
ट्रस्ट मी, आपको बहुत मज़ा आएगा करने में। आई नो थोड़ा सा लास्ट का पार्ट ज़्यादा बोल दिया मैंने एक्स्ट्रा का, टाइम लिमिट भी एक्सटेंड हो गया, बट कोई बात नहीं यार, सेल्फ लव की जर्नी है तो करो खुद का अनकंडीशनल प्यार। एंड आई लव यू ऑल, बाय। एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल कम अप विद सम टिप्स। बाय।